हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। इन दिस वीडियो बात करेंगे डीएलआर स्ट्रैटेजी टू 99 परसेंटाइल। और ये वीडियो सब बच्चों के लिए है। अगर आप मे बी आज आप 80 नहीं ला पा रहे हो, 90 नहीं ला पा रहे हो, या फिर यू वांट टू गेट इनटू 99, विच एवर बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम, विच एवर सॉर्ट ऑफ परसेंटाइल यू आर फ्रॉम राइट नाउ, ये सब बच्चों के लिए होगा। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। हाउ डू यू सिलेक्ट कपल ऑफ सेट्स एंड स्कोर वर्सेस परसेंटाइल जरूरी है। सी, मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और ये हर साल मैं देखता हूँ। अभी इतने सालों से मैं बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। मैं ऑलवेज देखता हूँ डीएलआर देखा जाए तो बहुत डरावना सेशन है, बट अगर इसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर आप रखते हो या फिर एक प्रॉपर अप्रोच रखते हो तो ये आराम से निकल सकता है। हाँ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इससे कुछ प्रॉब्लम्स है जो फिलहाल मुझे लगता है कि जितने भी बच्चों से मैंने बात करी है, मुझे लगता है कि 5-6 जो इश्यूज है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो दे आर लाइक वाइज ये वाले हैं वो। नंबर 1, फियर फैक्टर। एक अलग सा एक फियर होता है बच्चों में कि यार डीएलआर मतलब सबसे बेकार, सबसे खतरनाक सेगमेंट। ये मुझे लगता है ना गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है ये थोड़ा सा हाइप्ड है। बिकॉज अगर आप जेन्युइनली देखो ना, डीएलआर इतना टफ होता नहीं है जितना हम उसको करते हैं, राइट। एंड अगर हम देखेंगे ये सबसे खतरनाक क्यों बनता है, बिकॉज जो मॉक्स लेवल का जो डीएलआर है ना, बिकॉज कुछ क्लासेस की मॉक इतनी हाई लेवल पे है। देखो, मैं उनको मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यार एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट जब मैं हमारे भी मॉक्स बनाता हूँ, जब हम मास्टर कैट हमने बनाया था, हमने भी यहाँ पे डीएलआर का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा रखा था। रादर एलओडी जो था, लेवल डिफिकल्टी, वो हमने थोड़ा ज्यादा रखा था, बिकॉज यार हमको वैरायटी देना होता है। तो कभी कभी हम वो इजी देते हैं, कभी कभी हम वो टफ देते हैं। सो इसकी वजह से ना थोड़ा सा हाइप्ड हो जाता है। सो देयर इज अ फियर फैक्टर इनबिल्ट। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 2 साल के पहले कैट देना है, तो 2 साल के बाद उनको कैट देना है, पर फिर भी उनको लगता है कि सर मेरा डीएलआर हो गया। मैं 22 के बच्चों से बात करता हूँ जो मुझे कहते हैं, कभी कभी 23 वाले बच्चे भी कॉल करते हैं, कैट जो 23 में देंगे, दे से दैट सर डीएलआर के बारे में बहुत सुना है, बहुत बेकार सेशन है, मैं कर पाऊंगा क्या, राइट। सो ये एक प्रॉब्लम आपकी है। देन यू कांट सॉल्व इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन। सर हमको लगता है कि यार हम इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, बिकॉज कुछ मॉक में जो हमने अभी हमारी मॉक चेंज करी है, किसी में 22 क्वेश्चन है, किसी में 20 क्वेश्चन है, किसी में हमने 24 क्वेश्चन डाले हैं। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ऑलवेज अप एंड डाउन होता है। एंड ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है, रादर ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि सर सेट तो आधा मैं कर लेता हूं, आधा सेट करने के बाद आई एम लॉस्ट, आई हैव नो आइडिया मैं क्या करूं, राइट। उसके बाद सेट सिलेक्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम जो आजकल मैं बच्चों में देख रहा हूं। जितने भी बच्चों से मैं बात करता हूं आउटसाइड ऑफ सेड्यूस मेंटर्स, मुझे लगता है कि यार एक राइट सेट हम चूज नहीं कर पाते हैं। देन कम्स स्पीड इज द प्रॉब्लम, बिकॉज हम बात करते हैं डीआई और एलआर की, बिकॉज यहां पे आपका स्टैट्स इन्वॉल्व है, स्टैट्स मतलब नंबर्स इन्वॉल्व है, राइट। एंड थोड़ा सा कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है। एंड जब मैं एलआर के बारे में बात करूं तो थोड़ी सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी इन्वॉल्व है। तो हमें ऐसा बाय डिफॉल्ट लगता है, हाँ, हमें ऐसा बाय डिफॉल्ट लगता है कि यार मुझे स्पीड आनी चाहिए। अब ये चीजें गाइस थोड़ी जान लो, ये थोड़ी ट्रेडिशनल है, राइट। ये थोड़ी ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं। ये जरूरी नहीं है कि यार आपको स्पीड होना ही चाहिए। हाँ, पहले ये चीजें समझ लो। और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मेरे ख्याल से एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि सर हम नॉन इंजीनियर्स हैं, हम कैट का डीएलआर कर ही नहीं पाएंगे, वो खाली आईआईटीज़ के ही बच्चे कर पाते हैं या फिर एनआईटीज़ के बच्चे कर पाते हैं। यार ऐसी बात है नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बात करूँ आईआईटीज़ और एनआईटीज़ के बच्चों को भी इस चीज़ की ट्रेनिंग लगती है, सो दैट दे कैन काइंड ऑफ स्ट्रीम लाइन कि यार मुझे अगर 99.99 तक चलना है तो मुझे क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। तो ये हमारा ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नॉन इंजीनियर्स नहीं कर पाते। मैं आपको एक रॉयल एग्जांपल दे देता हूँ, यू विल बी शॉक्ड। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलेगा। नंबर 1, अगर मैं बात करूँ हार्दिक के बारे में, हार्दिक इज ए 99.28 परसेंटाइल। ही इज करंटली इन एमडीआई गुड़गांव। अगर आप हार्दिक का वीडियो भी देख लेना, मैंने बहुत सारे TWTs अपलोड करे, टॉक विद टॉपर्स जाके देख लेना। हार्दिक गॉट 99 राउंड अबाउट 4 परसेंटाइल इन डीएलआर, राइट। दूसरा हमारा बंदा है, हिज नेम इज शुभ। शुभ इज करंटली इन IIM इंदौर। अगर शुभ का मैं आपको परसेंटाइल बताऊं, ही गॉट राउंड अबाउट 99.83 परसेंटाइल, राइट। इसके बाद अगर मैं नॉन इंजीनियर्स के बारे में बात करूं, सो देयर वाज अनदर गर्ल बाय द वे, हर नेम वाज हर्षाली। हर्षाली इज currently in IIM Lucknow, I would say. She's in currently IIM Lucknow. Varsha got round about 98.78 percentile. तो अगर ऐसे नॉन इंजीनियर्स के बारे में बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स हैं जो एक्चुअल में बहुत अच्छा खासा कर लेते हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ सिमरन के बारे में, सिमरन इज एन इंजीनियर। शी गॉट हाईएस्ट 99 पॉइंट समथिंग। उसका रेज्यूमे उसका रिजल्ट है मेरे पास, रिपोर्ट कार्ड, मैं वो आपको दिखा दूंगा। सो यार ऐसा नहीं होता कि यार खाली इंजीनियर्स कर पाते हैं। मेरे कुछ नॉन इंजीनियर्स है, they have outperformed engineers
सिलेबस इन DILR। सर ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज एक राइट सेट ऑफ अप्रोच उनको पता था, एक उनकी स्ट्रैटेजी जो हमने बिल्ड करी थी, और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। अगर आप TWT देखोगे मेरे ख्याल से हार्दिक का, और अगर आप TWT देखोगे, बाय द वे साक्षी इज ऑल्सो देयर, साक्षी इज एन इंजीनियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी गॉट 99.90 परसेंटाइल इन DILR, राइट? हाँ, सो यहाँ पे एक ही चीज आपको समझनी है यार कि ये इतना टफ नहीं है जितना हमें लगता है। अगर प्रॉपर प्लान करोगे शुड बी सॉर्टेड। मूविंग हेड गाइस, व्हाट डू वी हैव? पहली बात तो है सिलेबस। बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे सर हमें तो सिलेबस ही नहीं पता, देयर इज नो सिलेबस फॉर DILR। एंड कुछ बच्चों को मैंने कहते हुए सुना है कि सर हमारे क्लास में कहा जाता है 50% DILR ऐसा आता है जो आपको पता होगा, और 50% DILR ऐसा आता है जो आपको पता ही नहीं होगा, एकदम नया नया आएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, नया नया ऐसा कुछ होता नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। DILR हर एक सेट नया ही होता है, हमें वो पता नहीं होता। बट ये थोड़ी सी ना मिसकंसेप्शन है, ये गलत चीज़ है, इसको फॉलो मत करना। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सिलेबस क्या है। भाई मेरे सिलेबस देखेंगे ना गाइस, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। पर अगर इतना सिलेबस हम करेंगे तो यार मेरे ख्याल से बहुत तकलीफ होगी, राइट? बिकॉज इतना सिलेबस करने के लिए आप में पेशेंस चाहिए। बट सर मुझे करना है, आई वांट टू डू 100% सिलेबस, ऑसम, वेरी गुड, यू कैन डू इट, राइट? बट फिर भी गाइस एक चीज़ समझ लो, ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी एग्जाम को अगर आप प्रिपेयर करते हो ना, पहले उस एग्जाम की ना रिक्वायरमेंट जान लेना। हम क्या करते हैं ना, हम खाली प्रेपरेशन पे ध्यान देते हैं, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द एग्जाम। ये सबसे पहला रूल आप समझ लेना। अगर किसी भी एग्जाम को फोड़ना है, यू गॉट टू नो द एग्जाम वेरी वेल। बट ये शायद से हम थोड़ा बहुत नहीं करते हैं। हमारे पास अभी भी 40 दिन बाकी है, हम इस 40-45 दिन में आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं। देखो ये चीज़ें डेवलप करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस आपने एक बार इसको समझ लेना है कि भाई कैट क्या चीज़ है, कैट का DILR कैसे वर्क होता है। वेरी सिंपल, कैट के DILR में राउंड अबाउट आपके मान लो 4 से 5 सेट आएंगे, नए पैटर्न में 5 सेट आते हैं, पुराने पैटर्न में 8 सेट आते थे, राइट? तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, राइट? हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, राइट? वेरी सिलेक्टिव एंड देन गिव 100% ऑन दैट। तो ये जितना भी यहाँ पे सिलेबस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो सब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या करनी है ना। ये रहा हमारे बच्चों का कुछ स्कोर कार्ड। ये है गरिमा 98.88। अब देखो आप थोड़ा अगर देखोगे 96.77, 94.96, तो क्वांट्स में थोड़ा बहुत कम परसेंटाइल आया था गरिमा का, बट इन DILR शी नेल्ड इट 99.17, दैट्स राउंड अबाउट 35 मार्क्स पकड़ लो। एक्सक्यूज मी गाइस, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 36 मार्क्स पकड़ लो। शी इज इन करंटली IIM कैलकाटा, ओके? मूविंग एड, व्हाट डू वी हैव? दिस इज सिमरन का रिपोर्ट कार्ड। सिमरन आपको पता होगा, राइट? शी इज करंटली इन FMS। सिमरन ने एक वीडियो भी बनाया था मेरे ख्याल से 50 days to CAT। बहुत सारे बच्चों ने उसको बहुत सारा रिस्पॉन्स अच्छा दिया एंड पीपल रियली लव्ड हर वीडियो, व्हाटएवर शी टोल्ड। शी आल्सो टॉक्ड अबाउट DILR वहाँ पे। अगर आप देखो द हाईएस्ट स्कोर दैट शी हैज is in DILR, which is 99.46, right? 99.46, one section at 99 plus and the life is good. So यार यहाँ से एक बात आपको समझनी है। अगर मैं बात करूँ DILR के बारे में, प्रिडोमिनेटली अगर मैं DILR के बारे में बात करता हूँ, तो यार 13 क्वेश्चन पे आपका 99.46 चाहिए। What else you need out of 24 question last year? That is close to 55% of the paper. So ये वाली चीज़ आपको किसी भी सेक्शन में नहीं मिलने वाली है। सो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये टफ है, बट इसका जो हम जैसे बताओ शेयर मार्केट में हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है सर, वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे यार 12 क्वेश्चन पे तुम्हारा 99 परसेंटाइल श्योर शॉट है, विच इज़ 50% ऑफ द पेपर। ये बाकी किसी भी एग्जाम में या फिर ये बाकी किसी भी सेगमेंट में, कौन सा सेगमेंट हो या फिर तुम्हारा VRC का सेगमेंट हो, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल ओनली इन DILR, प्रोवाइडेड आर यू रेडी टू नॉक इट ऑफ, राइट? आर यू रेडी फॉर इट? अगर आप करना चाहते हो, मैं बिंदास आपको बता दूंगा आपको ये करना कैसे। बट गाइस ये पॉसिबल, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, राइट? लेट्स मूव एट। 2020 का मैं आपको एनालिसिस देता हूँ, बिकॉज बच्चे कहते हैं सर नहीं बहुत पेपर टफ आता है, क्रैक नहीं हो पाता, राइट? तुमको मैं थोड़ा सा एनालिसिस करा के देता हूँ। DI और लॉजिकल रीजनिंग। देखो पहली बात ये है कि हमें ये नहीं देखना, चलो मान लो लास्ट ईयर के बारे में बात करते हैं, 24 का 12 का कॉम्बिनेशन था मेरे ख्याल से, 12 क्वेश्चन DI के आए थे, 12 क्वेश्चन LR के आए थे, राइट? अब इसमें हुआ क्या था? अगर मैं बात करूँ सेट थ्योरी, आपने अगर मुझे 2020 में फॉलो करा होगा, आपने मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियोज में देखा था, मैंने आपको कहा था वेन डायग्राम और सेट थ्योरी बेटा शॉर्ट आने वाला है, आप उसको कर ही लो, राइट?
राइट, आप उसको कर ही लो। और वो एग्जैक्टली 2020 में आया था। इसका मतलब वो है कि यार जो भी मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जो भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ, गाइज प्लीज 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 उसको फॉलो करना। इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। ये हर साल प्रूव होता है। सो सेट थ्योरी गोना बी शॉर्ट, राइट। इसमें डुएबल कितने थे वो पहले जान लो। 4 क्वेश्चन डुएबल थे, राइट, आउट ऑफ 6। फिर एक डेटा इंटरप्रिटेशन था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के बारे में, पेशेंस, मेडिसिन, ये सब ना, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड था। ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था, आप इसको आराम से कर सकते थे। फिर भी देखो तुम्हारा 50% का DILR इज ऑलवेज डुएबल। अगर मैं एक सेट पकड़ लेता हूं, वो आपका जो 50% ऑफ द सेट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डुएबल। यहां पे एक स्ट्रैटेजी लगाना, यहां पे टीटा क्वेश्चन छोड़ देना, बिकॉज टीटा क्वेश्चन ना टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बिकॉज आपको इसका आंसर डेफर करना पड़ता है। यू हैव टू काइंड ऑफ गेट द आंसर, राइट। फिर अब बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, ये ड्राइविंग रेटिंग वगैरह। अब मुझे बताओ, ड्राइविंग रेटिंग वगैरह जो चीज़ है, ये जो रेटिंग वाली जो चीज़ है या फिर जो रैंकिंग वाली जो चीज़ है, यार ये तो बहुत सिंपल है, बिकॉज ये LR का क्रक्स है, ये LR की मेन चीज़ है। तो ये भी आया था, इसमें भी 2 क्वेश्चन डुएबल थे। तो अगर आप देखोगे तुम्हारे डुएबल क्वेश्चन एक्चुअली 13-14 थे, राइट, 13 से 14 आपके डुएबल थे। गाइज आपने करना कितना था? आपने करना था 12 फॉर 99 परसेंटाइल विद 100% एक्यूरेसी। एंड बाय द वे, DILR इज दैट सेगमेंट जहां पे आप 99% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो अगर प्रॉपरली स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो। फाइन, लेट्स मूव एड। ओके, वी हैव दिस स्लॉट 2 बाय द वे। अगर आप स्लॉट 2 में देखोगे, स्लॉट 2 में भी आपका एक्चुअली अगर हम बात करेंगे तो आपका बेसिकली स्केड्यूलिंग पे एक था। स्केड्यूलिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पार्किंग लॉट स्केड्यूलिंग, राइट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ये सब हमने ऑलरेडी C2C मेंटर्स में करा हुआ है। ये भी कैलकुलेशन ओरिएंटेड थे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, बेयर मिनिमम आप जानोगे कि सर 50% जो सेट होता है वो तो डुएबल होता ही होता है, और ये इस साल की नहीं हर साल की स्टोरी है, राइट। तो यहाँ पे भी देखो आप, मिनिमम योर 50% ऑफ द पेपर इज एक्चुअली डुएबल, पॉसिबल। आगे चलेंगे, यह रहा आपका स्लॉट 3। मैं आपको तीनों स्लॉट का एनालिसिस दे रहा हूं बिकॉज आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार एक्चुअली में चीज़ें इतनी टफ होती नहीं है जितना हमें लगता है। स्कूल फैसिलिटीज, डिलीवरी ऑफ ग्रोसरीज, गेम्स एंड टोना, राइट। अगेन ये जितनी भी लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड सेट थे, अगेन 50-50% ये डुएबल थे। आई एम नॉट सेइंग 50%, आई एम ओनली टेलिंग यू कि अगर आपको राउंड अबाउट, अगर हम स्कोर वर्सेस परसेंटाइल पे देखते हैं, अगर आप 8 क्वेश्चन करते 95 परसेंटाइल आपका बन जाता। ये भी प्रेडिक्टेड था, मैंने लास्ट ईयर ये भी प्रेडिक्ट कर रहा था और ये एग्जैक्टली स्पॉट ऑन बैठा था, राइट। सो गाइज जितना मैं कह रहा हूँ अगर आप उतना भी ढंग से कर लोगे, इट शुड हेल्प यू, ट्रस्ट मी ऑन इट, इट शुड डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। 8 क्वेश्चन पे 95% आया, मतलब भाई मेरे 2 सेट बनने थे, राइट। अगर मैं कहता हूँ कि हर सेट में से 1-2 क्वेश्चन बनने थे, इसका मतलब 8 क्वेश्चन आराम से निकल सकते थे। अब बात करेंगे इसको करना कैसे है। एक बार हमने बैकग्राउंड समझ लिया, नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ डू यू गो हेड विद दिस। ओके, अभी थोड़ा फियर फैक्टर आपका कम हो चुका होगा बिकॉज नाउ यू नो कि अरे यार ठीक है, डुएबल है, राइट। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया। कांट सॉल्व इनफ क्वेश्चन। सी गाइज अंडरस्टैंड दिस, इट इज नॉट अबाउट क्वांटिटी। हम इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी। आपको मैंने कहा था कि आपको एग्जाम को जानना बहुत जरूरी है। सी यू हैव टू स्पॉट कि मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं। यू हैव टू स्पॉट कि मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं। आई कैन बेट यू ऑन दिस। आप पुराने कैट के पेपर जाके देखना, मॉक्स को गोली मारो, मॉक्स थोड़े टफ ही आने वाले। मॉक्स आपका पेशेंस चेक करेंगे। पुराने कैट के पेपर देख लेना, 15 से लेके 20 तक देख लेना, या फिर 17 से लेके 20 तक देख लेना। One set anybody and everybody can do. One set anybody and everybody can do. 70 percentile short. In a worst scenario, 60 percentile short. There is no doubt about it, right? Sometimes ऐसा भी होता है कि one set is giving you round about 75 to 80 percentile. Okay? ये एक चीज़ है। अब अगर आप मुझे कहते हो कि सर मैं actually middle of time में, you know, when I solve the set, I sort of get lost. I don't know what to do, right? Guys, this is predominantly based on your choice of set. अगर आप सेट सिलेक्शन प्रॉपरली नहीं करते हो तो बेटा पंगे होने हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर योर एंटायर DILR is based on selection. You know what guys, even 99.99 percentiler cannot solve 24 on 24. Even they solve round about 15 से लेके 16 क्वेश्चन। यू गेटिंग माय पॉइंट, विच इज राउंड अबाउट 2/3 ऑफ द पेपर। सो पूरा का पूरा पेपर कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। बट द क्रक्स हियर इज दैट द मेन स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये है गाइज कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो बहुत सही करना जरूरी है। सिलेक्शन होने के बाद आप कितना टाइम लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कहाँ चलोगे। देखो वो सिंपल सी बात है, जो 99 परसेंटाइलर है या जो 99.99 परसेंटाइलर है और जो 80-85 परसेंटाइलर है, ये सब लोग वो एक सेट तो शॉर्ट सॉल्व करते हैं जो इजी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आप 80 परसेंटाइल वाला पकड़ो या 99 या फिर 99.99 वाला पकड़ो, वो एक सेट तो वो जरूर सॉल्व करते हैं जो शॉर्ट मतलब इजी है ही है।
इट्स जस्ट दैट 99.99 वाले ने वो सेट 5 मिनट में कर लिया और 80 परसेंटाइल वाले ने वो सेट राउंड अबाउट 20 मिनट में कर लिया. सो सेट सिलेक्शन इज द इंपॉर्टेंट की गाइस. अगर आप सेट सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपका स्कोर इंप्रूव होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा. दूसरी बात, स्पीड इज द प्रॉब्लम. ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरे को स्पीड नहीं आता, मेरे को स्पीड नहीं आता. भाई मेरे एक बात बता, जब तेरे को पता है कि तेरे को बस 12 क्वेश्चन करने हैं 99 परसेंटाइल के लिए, तो तुम क्यों स्पीड के बारे में सोच रहे हो? इट इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स ऑल अबाउट योर एक्यूरेसी. गाइज, एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कैट. अगर आप एक्यूरेसी पे खेलते हो, ट्रस्ट मी, योर कैट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इजी. हाँ, योर कैट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इजी. लेट्स मूव एड. ओके, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, ये अपने दिमाग में छाप लेना, ठीक है? ये दिमाग में अपने रखना. ऑलवेज रिमेंबर भाई, तुम्हारा जो स्कोर था 20 का स्कोर, मतलब तुम्हारे 6 क्वेश्चन, हाँ, तुम्हारे 6 क्वेश्चन विल गिव यू 90 परसेंटाइल. तुम्हारा 24 स्कोर, मैंने कहा था 8 क्वेश्चन विल गिव यू 95 परसेंटाइल. राउंड अबाउट तुम्हारे 11 क्वेश्चन विल गिव यू 90. 11 क्वेश्चन मतलब इंटू 3, दैट्स राउंड अबाउट 33, विल फीच यू 98 परसेंटाइल. 99 के लिए यू नीड 36, मतलब 12 क्वेश्चन. नाउ अंडरस्टैंड दिस. Can you not get me only 11 question? 11 question, if you give me next 40 days of yours, I can promise you that we will try our level best to get round about 11 questions correct. अगर आप बाकायदा बाइज्जत सही से अगर इसको करोगे तो डेफिनेटली, देखो अगेन, अभी भी आपके दिमाग में मॉक का फंडा चल रहा है कि मेरे मॉक्स में नहीं आ रहे हैं. आप चाहे तो आप एक काम करो, मॉक वर्सेस एक्चुअल कैट पेपर जाके देख लेना. यू विल ऑलवेज फाइंड दैट एक्चुअल कैट पेपर आर मच बेटर देन द मॉक्स, राइट? So you have to prepare yourself on the actual level of difficulty of CAT examination, because अगर आप actual LOD पे prepare करते हो खुद को तो motivation बना रहेगा, score बना रहेगा, and you will be courageous enough to face CAT. अगर आप ज़्यादा हाई लेवल पे चीज़ें करते हो, कॉन्फिडेंस नीचे जाने वाला है. इवन मैंने देखी है 99 परसेंटाइल डरते हैं मॉक्स देने के लिए. उनको लगता है अरे सर अभी मेरे को मोटिवेशन आया था, नाउ आई डोंट रियली वांट टू फक इट अप, सो आई एम नॉट गोना गिव मॉक्स, राइट? बट गाइस, आपको बड़ा स्मार्ट वे में इसको अप्रोच करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिजल्ट निकलने वाला है. सो गाइस, अगर हम देखेंगे ओवरऑल, अगर हमारी प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली हमारी जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमें सिलेक्शन वाला जो फंडा है वो नहीं समझ में आता. दूसरी बात, हम टॉपिक वाइज नहीं पढ़ते हैं. मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं. हमने जो अभी जो कोर्स लॉन्च किया था ACE99, वी गॉट अ फिनोमिनल फीडबैक फॉर ACE99 परसेंटाइल वाला जो प्रोग्राम है. ये लॉन्ग टर्म वाला प्रोग्राम है, ये अराउंड अबाउट 25 नवंबर तक चलेगा. ये बच्चों ने कहा कि सर हम जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट में थे वहाँ पे रैंडम सेट करे जाते थे, मतलब सेट उठा लिया और करना चालू कर दिया. ऐसे नहीं पढ़ना है आपको चलना है सिलेक्शन पे ध्यान देना है. अब सिलेक्शन आपको कब आएगा? जब बेटा तुमको पता है कौन से टॉपिक में तुम माहिर हो, कौन सा टॉपिक तुमको अच्छे से आता है कंपैरेटिवली. तो आपको टॉपिक वाइज चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, राइट? दूसरी बात, आई कैन टेल यू वन मोर थिंग. अगर आपके 4 सेट आते हैं ना, आई कैन गारंटी यू 2 सेट पे तुम्हारा काम बनेगा, और बाकी के जो 2 सेट है इसमें आप देखोगे एक एक क्वेश्चन जस्ट बाय डूइंग राउंड अबाउट 20 to 30% ऑफ दैट DILR. मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए उस सेट का आपको बस 20 या 30% ऑफ द पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, और इतने में तुम्हारा एक एक क्वेश्चन निकल जाएगा आराम से. So even if you talk about 8 plus 2, that's round about 10, you should be round about 97 percentile. तो ये strategy आपको लगाना जरूरी है. And then you go ahead and do the practice, a lot of practice. Now let me tell you, how we do it at Seductive Mentors. ये जो हमारा वर्कशॉप है वो आपको कैसे हेल्प करेगा. नाउ ये जो वर्कशॉप जो मैंने यहाँ पे लॉन्च करा है, देखो हमने बड़ा कैटेगरी यहाँ पे करा है. सो ये जो बूस्टर वर्कशॉप है जो हमने वर्बल की करी थी, वी गॉट लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स सेइंग दैट वी वांट टू चेक दैट आउट. लास्ट ईयर हमने कुछ फ्री के वीडियोस डाले थे ऐसे यूट्यूब पे, एंड वी गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, दिस इज गोइंग टू बी लाइक राउंड अबाउट 16 सेशंस, ठीक है? 16 सेशंस आपको मिलेंगे. कैलकुलेशन, लीनियर, सेट थ्योरी, गेम्स एंड टोना, सर्कुलर, सिलेक्शन, मिक्स DILR, राइट? इसके बाहर ना आपका कुछ नहीं आने वाला. इससे आपके 2 से 3 सेट्स बनेंगे, एंड आई कैन गारंटी ऑन दिस. हम हर साल ये चीज़ करते हैं और हमें हर साल बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. इन ईयर 2020 वी हैड राउंड अबाउट 235 प्लस स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 90 परसेंटाइल जस्ट बाय डूइंग 6 to 7 क्वेश्चंस. just by doing 6 to 7 questions, and we had round about 40-50 बच्चा लोग हमारा, those who got 99 plus, those who are currently sitting in Blackie FMS MD है, जिनमें से कुछ बच्चों का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, right? So this is what you need to understand. We also had some students in category जहाँ पे उनका verbal 90 आया
क्वांट्स उनका 83 आया, पर बेटा उन लोगों ने डीएलआर में 99 फोड़ा, तो उनका ओवरऑल जो था वो 90 to 93 आया, दे गॉट इट न्यू आईएम्स। बट ये एक सेगमेंट ने उनको बचा लिया, एक सेक्शन ने उनको बचा लिया। तो ये जो वर्कशॉप होगा ये होगा राउंड अबाउट आपका 15 डेज का मेरे ख्याल से। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम October 19। नाउ गाइस एक चीज याद रखना, अब आप बोलोगे अरे इतने में से क्या होगा, ये तो October 31 को खत्म होगा। गाइस ऐसा नहीं होता, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी। आप समझ रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी। अगर आपको यहाँ पे हर एक कंसेप्ट, हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक क्वेश्चन अगर प्रॉपरली बताया जाता है, आपको बस उसको कॉपी पेस्ट करना है आपके अप्रोच में। ये चीजें ना अगर आप देखोगे ना, ये बड़ी टेक्निकल होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू होल्ड द बैट व्हेन यू वांट टू लर्न क्रिकेट, राइट? द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट, यू आर डन फॉर इट, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग यू 3 आवर्स का सेशन ऑन अ डेली बेसिस। सी अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, आप खुद को अपग्रेड कर सकते हो S99 वाले प्रोग्राम में। एंड S99 वाला प्रोग्राम इज एन अमेजिंग प्रोग्राम, आप एक बार उसको देख सकते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सो यू कैन डू दैट। बट आई टेल यू द ओवरऑल स्ट्रैटेजी। हम कंसेप्ट करेंगे पहले लेक्चर में, हम बिल्कुल भी रैंडम वाली चीजें नहीं कराने वाले हैं, बड़ा मेथोडोलॉजिकल वे में चलेंगे। पहले कंसेप्ट करेंगे, बाद में स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करेंगे। गेम्स एंड डोना की स्ट्रैटेजी भाई मेरे अलग होती है सिलेक्शन से, सिलेक्शन की स्ट्रैटेजी अलग होती है मिक्स थियरी से, और मिक्स की स्ट्रैटेजी, तुम लीनियर और सर्कुलर में तुम सेम स्ट्रैटेजी नहीं लगा सकते। यू कांट डू दैट। भले वो दोनों अरेंजमेंट है, भले वो बैठने वाली चीज है, लीनियर एंड सर्कुलर, राइट? बट यू कैनॉट पुट द सेम स्ट्रैटेजी फॉर गॉड सेक, राइट? यू कांट डू दैट। ये जानना बहुत जरूरी है, राइट? अगर आप मान लो बिलो एवरेज लेवल पे हो, तुम्हारा टारगेट है बेटा 8 क्वेश्चन। अगर आप 90 प्लस 95 ऑलरेडी ले रहे हो एंड यू वांट टू गेट इनटू द प्रो लेवल, जहां पे योर सिलेक्शन बिकम्स रियली गुड एंड रियली बेटर, राइट? यू शुड बी टारगेटिंग 12 क्वेश्चन, राइट? दिस इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू डू बाय आवरसेल्व्स। 3 घंटे की आपकी लेक्चर होगी, हर एक चीज यहाँ पे कवर करी जाएगी, कंसेप्ट प्लस स्ट्रैटेजी प्लस कैट लेवल के क्वेश्चन। ये डे 1 पे होगा हर एक चीज के लिए। आप देखो डे 2 पे हम सीधा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। कैट 17, 18, 19, 20 के क्वेश्चन करेंगे अलॉन्ग विद शॉर्टकट, सेट सिलेक्शन, बकेटिंग स्ट्रैटेजी। मैंने मनोहर का एग्जांपल नहीं दिया बाय द वे। इवन मनोहर 2019 का बच्चा है मेरा, ही वाज 99.44 परसेंटाइलर, फोड़ा है उसने डीआरआर। मनोहर विल टीच यू, सो हमारा पैनल होगा, मनोहर विल टीच यू, पूजा विल टीच यू, शैंकी विल टीच यू एंड वेबर विल टीच यू। ये जितने मेरे बच्चे हैं ये सब क्लोज टू 99 परसेंटाइल के ऊपर है। पूजा इज 98.68, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड शी नेल्ड इट, राइट? तो अगर हम देखेंगे हर एक की यार स्पेशलिटी है। पूजा इज डैम गुड एट अरेंजमेंट, राइट? मनोहर इज डैम गुड एट गेम्स एंड टोना, Shanky is damn good at selection, mixed DILR, and is pretty good at set theory. Weber is really good at, as far as your arrangements and all that are concerned, right? So हर एक एक्सपर्ट आपको हर एक बताएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही फैकल्टी को हर एक चीज़ करके दी। गाइस अगर स्मार्ट हो ना तो ये समझ सकते हो, DILR में एक फैकल्टी हर एक चीज़ नहीं करता। हाँ, ये प्रो टिप है आपके लिए, ध्यान से सुनना। ये बहुत सारे बच्चे अग्री करेंगे जो बाकी की क्लासेस से आते हैं ना, वो डेफिनेटली अग्री करेंगे कि हाँ सर हमारे, बिकॉज ये हमने भी करा यार, मतलब वी हैव गॉन थ्रू दिस शिट, राइट? कि एक फैकल्टी अगर तुम्हें सर्कुलर अरेंजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ाता है, एक्सपेक्ट मत करना कि वो सेट थियरी और गेम्स टूर्नामेंट भी उतना ही अच्छे से पढ़ाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज व्हाट वी डू एट सीडीसी मेंटर्स। वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम मंडे गाइस। आई एम मोर देन हैप्पी टू काइंड ऑफ हेल्प यू टू गेट 95, 97, 98 परसेंटाइल एंड यू विल बी कनेक्टेड विद अस। इसके बाद हम आपको मेंटरशिप भी देंगे। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि 1 सेकेंड, और इसमें क्या क्या मिलेगा? तो यार आपको यहाँ पे 300 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, यहाँ पे राउंड अबाउट 30 सेक्शनल मॉक्स मिलेंगे, राउंड अबाउट 25 आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, एंड आई विल बी देयर, आई विल बी अराउंड एज फार एज द मेंटरशिप इज कंसर्न। यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आप यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, यू कैन स्पीक टू मी। तो वो चीज़ होगी, और ये 30 दिन के बाद आपको वीडियोज मिलेंगे। यहाँ पे हम आपको ये सब चीज़ें दे रहे हैं सो दैट आप होमवर्क करो, आपको अपग्रेड करना है S99 के लिए विद मिनिमल प्राइस, यू कैन डू दैट। बट गाइस ट्रस्ट मी, अगला 40-45 डेज लोड मत लेना, ये तुम कर सकते हो, प्रोवाइडेड you should have that will and wish to do it। अगर आप करना चाहते हो, I am there to help you out। आप जाके मेरे पुराने वीडियोस देख लो। I swear by my strategies। किसी भी बच्चे से पूछ लेना मेरे स्ट्रैटेजी के बारे में, they'll tell you that the strategies are amazingly good। And in this workshop we'll teach you how do you apply those strategy, how do you implement those strategy। कोई हवाबाजी नहीं होती यहाँ पे, कोई ज्ञान नहीं होता, फेक मोटिवेशन नहीं होता। आपको प्रिपेयर करा के हम आपको मोटिवेट करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डू जॉइन अस एंड सी द मिरेकल इन योर स्कोर। बाय बाय।